Dear students, how are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच and to the online education session organized by the Noblehood School. As you know, in our previous session we have completed the unit number 3, metals and non-metals. Today in this lecture we are gonna start the new chapter number 12, electricity. As you know, students, there are the 3 separate sections inside the science textbook. First is of chemistry, second is of biology, and third one is of physics. Fourth section, which is actually a subsection, is of life science. This chapter is from the physics side, chapter number 12. Student, there are total 4 chapters inside the physics, 10, 11, 12 and 13, among which we have covered one chapter, and today we are gonna start the second chapter from the physics side. Okay, and then after there are 2 separate chapters were remaining. So let us start without wasting our time. Electricity. So student, are you excited? चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में. इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को सुनते ही हमारे दिमाग में जो है वो एक चीज़ घूमने लगती है कि हमें डे टू डे जिन चीज़ों के साथ पल्ला पड़ता है, पंखे के साथ, ट्यूबलाइट के साथ, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सभी चीज़ों के अंदर एक कॉमन वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. अगर हमारे घर में कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इट इज़ व्हाट. अगर सिंपल टर्म्स में इसे डिफाइन किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब आप कहोगे कि सर वो कैसे एनर्जी का एक फॉर्म होगी, तो आई विल से यू सिंपली दैट मैनी टाइप ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल अराउंड अस. काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी. सो इन द सिमिलर वे वी हैव द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या, आती कहाँ से है? या तो हम कह सकते हैं कि सर अगर काइनेटिक एनर्जी है तो अगर कोई सब्सटेंस मोशन में है तो कह सकते हैं कि वो उस सब्सटेंस के पास काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर रख के बैठा है अगर कोई सब्जेक्ट मोशन में है तो हम कोई भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी है ऐसा कब कह सकते हैं? सो उसके लिए हमें पढ़ना होगा ये पर्टिकुलर टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं. इलेक्ट्रिक वर्ड को सबसे पहले जानते हैं करंट के बारे में. करंट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकली इट मीन्स द फ्लो ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस. कोई एक सब्सटेंस का फ्लो होना उसे कहा जाता है करंट. When the particular substance will flow at that time, it means it is in current. For example, we can take it as a water current, air current. हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वाटर करंट, दरिए के अंदर वाटर करंट है आज, एयर करंट की वजह से हवाएं आज ज़्यादा बह रही है. तो करंट का मतलब क्या? द सब्सटेंस इज इन अ मोशन और द फ्लो ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, इट मीन्स द करंट. सो वेन एवर वी आर uttering the air current or we can say the air current, at that time we mean that the air is flowing, and when we utter a word like water current, at that time we actually mean the flow of water. Okay, so it is called as water current and air current. Similarly, if the electric charge flows through a conductor, we can say that there is an electric current in the conductor. अब आती है 2 वर्ड्स की बारी समझने की. एक तो कंडक्टर किसे कहा जाता है और इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहा जाता है, क्योंकि करंट की डेफिनेशन तो हम पढ़ रहे हैं. सो एक्चुअली स्टूडेंट, हमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा हुआ था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस अवेलेबल. वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज अ नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज टुगेदर considered as a electric charge.
और स्पेसिफिकली एक अगर कहूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके अंदर दो चार्ज का इस्तेमाल होता है, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव. So whenever the electric charge flows through a conductor, we can say that there is an electric current inside the conductor. तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इन दोनों में से कोई एक चार्ज अगर कोई सब्सटेंस के अंदर हो तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है. अब आती है कंडक्टर की बारी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर? तो चलिए आइए देखते हैं. कंडक्टर्स आर द टाइप ऑफ मटेरियल विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके ऐसे मटेरियल को कहा जाता है कंडक्टर. तो स्पेसिफिकली अगर कहा जाए कि जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पास ऑन हो पाए वैसे मटेरियल को कहा जाएगा कंडक्टर. सो एक्चुअली कंडक्टर मीन्स अ वन टाइप ऑफ मटेरियल. वो मेटल भी हो सकता है. क्या वो नॉन मेटल हो सकता है? कभी भी नहीं. बिकॉज फ्रॉम द नॉन मेटल वी ऑलरेडी नो दैट नो करंट शुड बी पास्ड. सो एक्चुअली what is the meaning of electric current? The rate of flow of charge is termed as electric current. Charges means positive and negative. तो अब इन दोनों में से किस चार्ज का फ्लो होगा? That is again the mystery. Let us solve it. So before going to discuss this electric current in a detail, let us look at this topic. Insulator and the conductor. Conductor are the type of material which allows the electric current to pass, like copper. And insulators. Insulators means the type of material which cannot conduct the electricity, like carbon. Okay? So carbon is having no free electrons while the copper is having a free electrons. Copper, Cu. तो कॉपर जो है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं. ऑक्टेट स्टेट के अलावा जो भी वैलेंस शेल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज. दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज कंडक्टर. नाउ लेट अस राइट द इलेक्ट्रिक करंट इन अ इक्वेशन फॉर्म. सो Actually, what is the meaning of electric current? It is the rate of flow of charges per unit time. यानी कि दिए गए वक्त के अंदर कोई भी चार्ज का फ्लो होना उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट. So, we will denote this three quantities by respective symbols. Electric current is denoted by I, capital I. Flow of charge is denoted by capital Q and the given time t is denoted by small t. So, the flow of charge per unit time is considered as electric current. So, this is the equation of electric current. I means electric current is equals to Q divided by T, flow of charge divided by time. Actually it is the rate of flow of charge कि कितने रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब एक सेकंड के अंदर कितना जो है वो चार्ज पास ऑन हो रहा है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट डिटरमाइन करते हैं, उसका यूनिट डिटरमाइन करते हैं. So for that purpose we need to know the unit of charge and time. तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट है ना वो क्या है? कूलम. कूलम एक्चुअल में एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके ऊपर से ये यूनिट का नाम दे दिया गया है एंड इट इज डिनोटेड बाय C. और टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड. सो चार्ज ऐसा यूनिट इज कूलम and the times SI unit is second. So इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो Q का ऐसा यूनिट कूलम, टाइम का सेकंड.
तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है कूलम्ब पर सेकेंड. ओके, दिस इज द रियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. बट Andre Mary Ampere was doing so many experiments on the electric current. So, in the honor of the Andre Mary Ampere, the electric current unit is now ampere A. So, it means 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. Simply, if you don't understand, ऐसा हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T. तो Q डिवाइडेड बाई T मतलब कूलम पर सेकंड. तो कूलम पर सेकंड को और हम क्या कहेंगे, एम्पियर. तो अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए कोई कंडक्टर में से पास ऑन करवाता हूँ तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर, क्योंकि 1/1 इज इक्वल्स टू 1. सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड. ओके, सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो कौन सा होगा, 1 एम्पियर, विच एक्चुअली मीन्स 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड. सो द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज व्हेन passes through a conductor in a 1 second, then we can call there is a 1 ampere of charge is flowing inside the conductor. ठीक है, 1 कूलम्ब का चार्ज एक कंडक्टर में से 1 सेकेंड के लिए पास ऑन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट उसमें से बह रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे which based upon the electric current and the charge. So we can practice the theoretical concept in actual life. Current of 0.5 ampere. So current is given 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के द्वारा 0.5 एम्पियर का करंट खींचा जा रहा है 10 मिनट के लिए. कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए. तो हमें वैल्यूज़ दे रखी है करंट की, यानी कि आई की, इलेक्ट्रिक करंट आई की, और टी दिया गया है 10 मिनट्स. उसके ऊपर से हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. तो एक बात खास ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट कि जब भी हमको डेटा जो है वो दिया जाए तो एग्जाम्पल कैलकुलेट करने से पहले हमारी ये ड्यूटी बनती है कि सभी डेटा को हम कन्वेंशनल एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दें. एक्चुअली आई मीन दैट आपको दिया गया है करंट, वो तो 0.5 एम्पियर में है जो कि ऐसा यूनिट है ही, उसको कुछ झेड़ने की ज़रूरत नहीं है. बट द टाइम इज गिवन इन मिनट्स विच इज़ नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ द टाइम. ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज इन सेकेंड. सो वी नीड टू कन्वर्ट मिनट इनटू द सेकेंड्स. सो 10 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना आएगा, 600. तो टाइम कितना हो गया, 600 सेकेंड. सो आई इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T. I इज 0.5 एम्पियर, Q हमें फाइंड आउट करना है और 600 क्या दिया गया है, टाइम, सेकेंड. सो सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 600. सो क्या आंसर आएगा, 300 कूलम्ब, क्योंकि Q का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब. इसका मतलब अगर 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट कोई बल्ब सर्किट में से ड्रॉ कर रहा है तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें से 300 कूलम्ब का फ्लो करेगा. इट मीन्स दिस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Calculate the number of electrons
constituting 1 coulomb of charge. अब हम ये फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक्चुअली स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कौन से चार्ज का फ्लो होगा. अब देखिए सिंपली, अगर कोई एक एटम है ऐसे, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. वो तो कहीं पे मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट फ्री. द ओनली subatomic particles which allows to rotate or to move freely are electrons. electrons जो है वो freely move कर सकते हैं, और यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स है कि जो एटम्स के अंदर मूव करते हैं, और उनकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें मिल पाती है, यानी कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल पाता है. सो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करता है, इट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो वही हमें फाइंड आउट करने हैं कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? इट इज इक्वल्स टू क्यू. तो अगर किसी में चार्ज कितना है वो हमें ढूंढना हो तो कैसे हम ढूंढेंगे? सबसे पहले तो चार्ज किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो उसकी वजह से हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर पाएंगे. ये बात कर रहा हूं मैं टोटल चार्ज की. टोटल चार्ज कितना है? चार्ज मतलब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले तो कितने हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ठीक है. सो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलम्ब. ध्यान में रखना, ये पूरा पूछा जाता है बोर्ड में कई कई बार. तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 बटा 10⁻⁹ कूलम्ब, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, ये हमें दिया गया है, और चार्ज कितना होगा? दिया गया है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. तो पुट कीजिए वैल्यूज. Q इज इक्वल्स टू N. N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब, N जो हमें फाइंड आउट करना है, और E को मैं कहाँ पे ला देता हूँ? इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई E. सो N इज इक्वल्स टू नाउ 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹. तो अगर इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अल्टीमेटली वी गेट 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि एक कूलम्ब चार्ज के अंदर 6.25 बटा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं. कितने कूलम्ब चार्ज में? एक कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. So this is ultimately about the number of electrons. Understood? चलिए. So अब हर बार तो हम ये गिनने के लिए नहीं बैठेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये सिर्फ एक माइक्रो एनालिसिस था पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक करंट का. अब कोई भी सर्किट में कितना करंट बह रहा है, how much amount of the electric current is passes through the circuit, we can easily measure with some instrument. Nowadays, the modern instruments are present that directly measure the amount of electric current passes through the electric circuit. So the kind of instrument which utilized to measure the electric current is known as the emitter. उसे किस से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? एमीटर से. सो एमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है कि जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए काम में आता है. सो इलेक्ट्रिक करंट अल्टीमेटली इज मेजर्ड
by the emitter A. So that's it स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर का पूरा कंक्लूजन कि जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक बेसिक फॉर्म है, उसके अंदर हमने अलग अलग कंसेप्ट पढ़े कि जिसके अंदर कैसे इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम. एंड आफ्टर दैट what is the SI unit of that current and what is their utilization in the practical life and the number of electrons constituting in 1 coulomb of charge. ये चीज़ हमने आज पढ़ी. So thank you to attending today's lecture. I am very thankful to you. We will meet in our next lecture. तब तक stay blessed, stay happy. जय हिंद.